हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, बहुत टाइम से हम लोगों ने वर्डप्रेस पे कुछ किया नहीं है और उसका एक रीज़न ये भी है कि पर्सनली मुझे वर्डप्रेस कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस बनाता नहीं हूँ। तो आज बेसिकली हम देखने वाले हैं कि अगर हमें कस्टम फॉर्म बनाना हो और उसका डेटा एजेक्स के थ्रू सबमिट करना हो, तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग वर्डप्रेस में कैसे कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो उसके बाद अगर आपको क्रड ऑपरेशन भी परफॉर्म करने हैं तो वो भी आप सिंपली कर सकते हैं। बस खाली एसक्यूएल क्वेरीज का काम रहेगा, आपका प्रोसेस वही चलेगा जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया हमें आज का, तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि एक एडमिन पैनल पे एक मैं पेज बना रहा हूँ। वर्डप्रेस को मैं ऑलरेडी सेटअप कर चुका हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको एटलीस्ट ये पता होगा कि वर्डप्रेस कैसे सेटअप होता है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना ले रहा हूँ कॉन्टेक्ट अस नाम से, पब्लिश, और इसको एक नए टैब में खोलते हैं। थीम भी मैं एक यहाँ पे जो वर्डप्रेस की बेसिक थीम है वो मैंने सेटअप करी है। अब एक काम करेंगे, हम लोग एक पेज बनाएंगे हमारे वर्डप्रेस पे, जो हमने पेज बनाया है उसके लिए। तो मैं यहाँ से चलता हूँ मेरे कंटेंट पे, थीम, बेसिक, और यहाँ पे मैं बेसिकली एक पेज बना लेता हूँ। न्यू फाइल, पेज, contactus.php। पेज contactus.php मैंने क्यों बनाया यहाँ पे, उसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी अब ये पेज कॉल होगा तो ये हमारे जो हमने अभी पेज बनाया है उसी को कॉल करेगा। और मैं एक काम करता हूं, जो हमारा page.php का कोड है इसको मैं कॉपी करके यहां डाल देता हूं, जिससे कि मेरा ये पेज प्रॉपरली यहां पे कॉल होने लगे। इसके बाद चलते हैं हमारे कोड में। अब ये कोड में मैं सिंपल बस ये करने वाला हूं, इसको हम क्लोज करते हैं। तो यहां पे जो ये द कंटेंट था, इसके आगे मैं कुछ स्टैटिक डेटा डाल देता हूं और देखता हूं ये कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा। परफेक्टली कॉल हो रहा है। अब यहां पे एक काम करेंगे कि हम लोग हमारा कस्टम फॉर्म जो है वो बना लेंगे। एक आईडी ले लेते हैं यहाँ पे FRM CONTACT कॉन्टेक्टस नाम से, और इसके अंदर मैं मेरा जो बेसिक फॉर्म है वो बना लेता हूँ। टेबल का फ्रेंड्स मैं यूज ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास बूटस्ट्रैप की जगह पे कोई और चीज लगी हुई होगी तो वो प्रॉपर नहीं चलेगी। टेबल का यूज करने से बस ये फायदा है कि सबको ये समझ में आएगा कि क्या यहाँ पे हो रहा है। तो क्विकली मैं एक टेबल बना लेता हूँ। इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ, तो मैं शॉर्टकट भी यूज कर सकता था, पर ठीक है कोई बात नहीं, बिना उसके भी हम कर सकते हैं। कॉपी, एक यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं। तो मैं खाली बस एक ये काम करता हूँ कि एक यहाँ पे फॉर्म बना रहा हूँ मेरा, और उस फॉर्म को हम लोग देखेंगे कैसे हम कॉल करा सकते हैं। तो पहली चीज इनपुट टाइप, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं टेक्स्ट, एक इसका नाम ले लेता हूँ, लेट्स से नेम, और इसे कर देते हैं रिक्वायर्ड। कॉपी, एक बार पेस्ट, इसको ईमेल कर देते हैं, इसको भी ईमेल कर देते हैं, और इसको भी ईमेल कर देते हैं। दो ही फील्ड ले रहा हूं मैं, बस मुझे आप लोगों को यह बताना है कैसे फॉर्म का डेटा हमें सबमिट करना है। और यहां पे मैं इसको इनपुट टाइप सबमिट कर देता हूं, नेम भी इसका सबमिट कर देते हैं, रिक्वायर्ड यहां से हटा देते हैं। दैट्स इट। चलिए एक बार चलते हैं। तो हमारा एक बेसिक फॉर्म जो है वो बन के यहाँ पे रेडी हो गया। ये जो बॉर्डर आ रहा है यहाँ पे, इसके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, एक बेसिक CSS डाल देता हूँ यहीं पे। आप चाहें तो इसको अलग से एक फाइल में भी डाल सकते हैं, पर मेरा अभी ये नहीं है कि आपको ये बताना कि स्टाइल कैसे लगती है, कहाँ लगाना है, वो आप लोगों को पता है ऑलरेडी। तो मैं इधर चलता हूँ, टेबल के अंदर जो TD है उसका बेसिकली मैं बॉर्डर हटा देता हूँ। तो मैंने डाला BORDER बॉर्डर 0 पिक्सल। चलेंगे, कंट्रोल F5 करेंगे, बॉर्डर हमारा चला गया। ये हमारा जो बेसिक फॉर्म था वो बन गया। अब इसके डेटा को डालेंगे हम लोग डेटाबेस में। उसके लिए यूज करेंगे एजेक्स। एजेक्स का यूज क्यों करेंगे, जिससे कि हमारा ये जो पेज है रीलोड ना हो। उसके लिए मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ले आता हूं, और स्क्रिप्ट टैग में मैं बेसिकली क्या करूंगा, जो हमने फॉर्म बनाया है उसको यहां से सबमिट करा लूंगा। ये मेरा फॉर्म का आईडी है, तो मैं यहां डाल देता हूं jQuery का यूज कर रहे हैं हम लोग। और jQuery जो है, अगर आप व्यू सोर्स करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो मुझे उसको इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ बोलते हैं jQuery, और जब भी हमारे फॉर्म में डॉट सबमिट होगा वो टाइम पे हम लोग एक फंक्शन लेके आते हैं, और
ये जो फंक्शन हमारा बना है यहाँ पे, इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और इधर कहीं पे क्लोज कर देते हैं। तो हमारा सबमिट का काम यहां पे हो गया। एक बार मैं इधर चलता हूं और अलर्ट डाल देता हूं। जब भी इसे सबमिट करूंगा अलर्ट आएगा, लेकिन अलर्ट आने के साथ साथ मेरा जो पेज है वो रीलोड भी हो जाएगा। तो हमें इसको रीलोड होने से यहां पे रोकना पड़ेगा, अदरवाइज एजेक्स का कुछ फायदा ही नहीं हुआ। उसके लिए हमारे पास होता है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो मैं यहां पे बोल दूंगा इवेंट डॉट PREVENT DEFAULT डिफॉल्ट। चलिए एक बार चलेंगे अभी फॉर्म पे, हिट करते हैं और मैं कोई भी यहां पे डेटा डाल देता हूं। सबमिट किया, पेज रीलोड हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो हमारे कोड में अभी गड़बड़ है। एक बार क्विकली चलते हैं और हमारे कोड को चेक करते हैं। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, चेक क्वेरी, जब भी हमारा ये आईडी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आईडी प्रॉपर है। हमने बोला डॉट सबमिट, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। हमने बोला इवेंट डॉट प्रिवेंट, PREVENT प्रिवेंट, स्पेलिंग गलत है। चलते हैं इधर, एक बार दोबारा चेक करते हैं और मैं कोई डेटा डाल देता हूं यहां पे। सबमिट करते हैं, अलर्ट आया, पेज रीलोड नहीं हुआ। तो एजेक्स का काम अब हमारा यहां पे प्रॉपर चलेगा, क्योंकि हमारा जो पेज है ये भी यहां पे रीलोड नहीं हुआ है। सबसे पहला काम, जिस URL को हमें हिट करना है वो URL कौन सा है। तो वर्डप्रेस में जो आपका एजेक्स चलता है उसके लिए हमें इसके admin-ajax.php को कॉल करना होता है, जो हमारा WP एडमिन के अंदर पड़ा होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा ये जो पाथ है ये फिक्स रहे, हो सकता है आप WP एडमिन का फोल्डर का नाम चेंज करके कुछ और कर दें। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे admin_URL नाम के एक फंक्शन का, जो हमें उसका प्रॉपर पाथ निकाल के देगा। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं लिंक, और इसको मैं बोलता हूं यहां पे इको। फंक्शन का नाम अभी मैंने आपको बताया था admin_URL। और ये जो हमारा यहां ओपन हुआ, इसको मैं इधर बंद कर देता हूं। इसके अंदर मैं यहां पे पास कर देता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया, admin-ajax.php को। और एक बार ये जो बनेगा इसको मैं अलर्ट कर लेता हूं, जिससे कि मुझे पता चले, और थोड़ा सा इसको अलाइन कर लेते हैं। चलिए एक बार रीलोड करते हैं, कोई भी डेटा डालते हैं, सबमिट करते हैं। तो ये हमारा लिंक आ गया WP एडमिन के अंदर, जो admin-ajax.php की फाइल है उसका। तो इसको हमें बेसिकली हिट करना पड़ेगा। अब एक चीज आपको और यहां पे समझनी पड़ेगी कि वर्डप्रेस में आपका जो ये ajax की फाइल है, admin-ajax की फाइल, ये कैसे काम करती है। तो इसको दो चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज इसको चाहिए होती है एक एक्शन। तो हमें इसको एक तो एक्शन देना पड़ेगा, और पूरे का पूरा जो हम फॉर्म का डेटा भेजने वाले हैं उसको हमें एक वेरिएबल में डाल के भेजना पड़ेगा। तो मैं यहां पे एक वेरिएबल बना लेता हूं फॉर्म नाम से, और उसके अंदर जो मेरा ये सारा का सारा डेटा है इसको सीरियलाइज करके डाल देते हैं। डॉट सीरियलाइज, SE, सीरियलाइज आ गया। सीरियलाइज हो गया हमारा। सीरियलाइज से मुझे ये जो सारा का सारा डेटा ये मिल जाएगा। इसके बाद हमें जो मैंने आपको बताया एक एक्शन, और हम लोग को एक वेरिएबल में ये सारा डेटा भेजना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यहां पे यूज करते हैं फॉर्म डेटा का, इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा। अब इस फॉर्म डेटा के अंदर हम ये सारी चीजों को अपेंड कर देंगे। तो मैं इसे बोलता हूं डॉट APPEND, अपेंड कराएंगे। किसको अपेंड कराएंगे? सबसे पहली चीज क्या एक्शन है। ये एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा जब हम हमारे PHP के कोड में जाएंगे। तो मैंने बोल दिया कि इसका जो एक्शन है वो है contact_us। ये वेरिएबल नहीं होगा एक्चुअल में, फिर से इसे कॉपी करेंगे और यहां पे मैं इस बार अपेंड करूंगा और एक वेरिएबल ले लेता हूं कॉन्टेक्टर्स नाम से, और सारा का सारा जो मेरा फॉर्म का डेटा है वो यहां पे डाल देता हूं कॉन्टेक्ट अस। देखिए अब ये कैसे चलेगा। एक्शन के अंदर आपका कॉन्टेक्टस चला गया और एक कॉन्टेक्टस नाम के वेरिएबल में हमारा सारा का सारा जो फॉर्म का डेटा है
ये चला गया। अभी जो हमारा रेगुलर एजेक्स है उसको हिट करेंगे jQuery.ajax, और यहां पे कुछ जो हमारी चीजें हैं वो ले लेंगे। सबसे पहला हमारा लिंक URL किसको हिट करना है, तो हमने बोला इसको हिट करना है। क्या डेटा लेके जाना है, ये हमारा डेटा हो गया। टाइप क्या है, हमने बोला पोस्ट। पोस्ट मेथड से डेटा हमारा जा रहा है, और हमने बोला जब भी सक्सेस होगा तो हमारा एक फंक्शन के अंदर रिजल्ट में हमें सारा का सारा जो डेटा है वो मिल जाएगा। अलर्ट रिजल्ट। अब हमारा ये जो प्रोसेस है कैसे चलेगा, हम लोग इसको हिट करेंगे इस पेज को, ये डेटा लेके जाएंगे और जो भी रिजल्ट मिलेगा वो हमारे ये वेरिएबल में आ जाए। लेकिन इसको हैंडल करने के लिए भी हमें कुछ बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एक डालना पड़ेगा प्रोसेस डेटा। तो प्रोसेस डेटा को फॉल्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि अगर यहां पे वर्डप्रेस के कोई एडिशनल एक्शन चलते हैं तो उनको बेसिकली इंक्लूड ना किया जाए। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यहां पे प्रोसेस डेटा को फॉल्स करके, प्रोसेस डेटा फॉल्स। एक काम और करते हैं, यहां पे एक चीज और डालते हैं, यहां पे कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप इसको भी कर देते हैं फॉल्स। ये दो चीजें डालने के बाद जो हमारी रिक्वेस्ट है इसको हैंडल करने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। तो मैं चलता हूं यहां से मेरे फंक्शन की फाइल पे। function.php कहां गया हमारा, दिखाई क्यों नहीं दे रहा मुझे, ये रहा function.php। function.php के बिल्कुल एंड में आ जाते हैं यहां पे, और यहां पे हम लोगों को सबसे पहले एक एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। हमने बोला ऐड एक्शन। अब ये एक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये आपको याद रखना पड़ेगा। अंडरस्कोर, ये जो हमने यहां पे एक्शन लिखा था ये एक्शन यहां पे आएगा। सॉरी, ये एजेक्स होगा। जब भी एडमिन में एजेक्स के थ्रू ये चीज मिलेगी तो वो टाइम पे ये फंक्शन को कॉल किया जाएगा। और अब मैं ये फंक्शन यहां पे बना लेता हूं। अब ये फंक्शन जो डेटा रिटर्न करता है वो करता है जेसन के फॉर्मेट में। तो मैं यहां पे डाल देता हूं इको, या इको की भी जरूरत नहीं है, wp अंडरस्कोर सेंड अंडरस्कोर जेसन अंडरस्कोर सक्सेस, SUCCESS, और यहां पे मैं डाल देता हूं टेस्ट। ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन है वर्डप्रेस के। तो अभी एक बार देखते हैं कि यहां पे क्या होता है। हम इधर आए, हमने यहां पे बोला पेज मेरा रीलोड हो रहा है, इसका मतलब कुछ मेरा गड़बड़ है यहां पे। ओके, ये एक्चुअली गड़बड़ रह गया हमारा, तो इसकी वजह से ये हमारा जो पेज है वो बार बार रीलोड हो रहा है। यहां पे देखिए अभी रीलोड नहीं हो रहा, ये डेटा मुझे रिटर्न में मिला। एक बार मैं आपको डेटा कंसोल में दिखाता हूं क्या हमें मिला। नेटवर्क में आते हैं, अब देखिए ये मुझे डेटा यहां पे मिला। क्या हुआ, ये डेटा ने हिट करा मेरे दो चीजों को लेके गया, एक एक्शन लेके गया और एक कॉन्टेक्ट्स के अंदर हमारा सारा का सारा डेटा लेके गया। ये जो डेटा हमारे पास आया यहां पे, ये हमारा हिट हुआ यहां पे एक्शन में, क्योंकि हमने कॉन्टेक्ट्स हमारे एक्शन में डाला था और उसने हमारे ये फंक्शन को हिट करा, और यहां से हमें जो भी डेटा रिटर्न कराना है जेसन की फॉर्मेट में वो हम रिटर्न करा लेंगे। इसके बाद डेटा को इंसर्ट कराना है तो हमें डेटा को रिट्राइव करना पड़ेगा। तो मैं एक यहां पे एरे बना लेता हूं। सबसे पहले जो भी डेटा आया उसको हमें एरे में डालना है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है WP PARSE पार्स अंडरस्कोर STR, और यहां पे हम बोल सकते हैं कि $_post कॉन्टेक्ट CONTACT कॉन्टेक्टस के अंदर का जो भी डेटा है वो इस एरे में डाल दिया जाए। आप चाहें तो एक एक करके भी डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, पर ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है वर्डप्रेस के, इसी के लिए मैं उन्हीं का यूज कर रहा हूं। और ये देखने के लिए कि क्या डेटा गया मेरा यहां पे, मैं प्रिंट अंडरस्कोर R और प्री का यहां पे यूज कर सकता हूं, क्योंकि जो डेटा है वो मेरा एरे की फॉर्म में है। ये देखिए नेम गया और ईमेल गया, तो ये डेटा जो था हमारा वो हमारा जा रहा है वहां पे। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि जेसन के थ्रू से कोई डेटा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो 0 डाल रहा है।
तो ये डेटा आ गया हमारे पास। अब इस डेटा को हमें हमारे डेटाबेस में इंसर्ट कराना है। डेटाबेस में इंसर्ट कराने के लिए हमें एक तो चाहिए ग्लोबल लेना पड़ेगा डेटाबेस की एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मैं यहां बोल देता हूं wp db। और इसी के साथ साथ मेरे टेबल का मुझे प्रीफिक्स भी चाहिए। जब तक प्रीफिक्स नहीं होगा तो हम इंसर्ट कैसे करेंगे? उसके लिए मैं यहां पे ले लेता हूं ग्लोबल अंडरस्कोर टेबल अंडरस्कोर प्रीफिक्स PREFIX। तो यहां से मुझे मेरे डेटाबेस की टेबल में क्या प्रीफिक्स यूज हो रहे हैं वो मुझे मिल जाएंगे और उसके थ्रू हम डेटाबेस में इंसर्ट करा देंगे। सबसे पहले डेटाबेस में एक टेबल चाहिए हमें, तो मैं क्या कर लेता हूं, एक टेबल बना लेता हूं। तो मैं डाल देता हूं यहां पे WP अंडरस्कोर कॉन्टेक्टस। 4 फील्ड लेते हैं इसमें, एक्चुअली में 3 ही की जरूरत थी, 4 ले लेते हैं। आईडी आ गया, नेम आ गया, ईमेल आ गया, और अगर आप डेट भी लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, पर मैं इग्नोर कर रहा हूं उसे। तो साइज डाल देते हैं, लेट्स से 50 एंड 50। इधर चलते हैं, इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं, प्राइमरी बन गया हमारा, और इसको हम सेव कर देते हैं। तो बन गया हमारे पास नेम और ईमेल। अब ये डेटा को हम लोग सबमिट करा लेते हैं। ये प्रोसेस वही है जो आपका रेगुलर प्रोसेस होता है। सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। टेबल के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी प्रीफिक्स की। डॉट टेबल का नाम मैंने यहां पे क्या लिया है, कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर अस। तो एक बार इसको इको करके देख लेते हैं कि हमें ये बराबर टेबल का नाम मिल रहा है यहां पे, WP कॉन्टेक्ट अस, परफेक्ट मिल रहा है। तो इसको हटा देते हैं और यहां से एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको डेटाबेस में इंसर्ट कराने के लिए। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक वेरिएबल लेता हूं रिजल्ट, और इसके थ्रू मैं इसको एग्जीक्यूट करा देता हूं, डैश क्वेरी। सॉरी, इंसर्ट आएगा एक्चुअली में, क्योंकि डेटा हमें इंसर्ट कराना है। और यहां पे हमें इसको सबसे पहले टेबल बतानी पड़ेगी, तो मैंने ये टेबल पास कर दी मेरी, यहां पे टेबल पास हो गई। इसके बाद हमें एरे की फॉर्म में हमारा बाकी का जो डेटा है वो पास करना पड़ेगा, एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में। तो मैं यहां पे एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहले नेम, और नेम के लिए सारा डेटा जो है वो मेरा एरे की फॉर्म में आ रहा है, तो मैं यहां बोल देता हूं ये एरे के अंदर का नेम और इसके अंदर की ईमेल। इसको बंद करते हैं और यहां पे ईमेल कर देते हैं, और ये जो रिजल्ट आ रहा है इसको मैं रिटर्न कर देता हूं। यहां पे देखें तो एक बार क्या मिल रहा है हमें। चलिए सबमिट करते हैं। ऑब्जेक्ट मिला, हम लोग रिस्पॉन्स में आए, तो हमें यहां पे ट्रू मिला और डेटा 1 मिला। अब डेटा 1 का मतलब है डेटाबेस में कुछ तो इंसर्ट हुआ है। देखिए यहां पे इंसर्ट हो गया। अब अगर हमें यहां पे रिजल्ट में कुछ और मिलता, मतलब अगर हमें 0 1 नहीं मिलता, तो हम एक कंडीशन डाल सकते हैं, इफ दिस ग्रेटर देन 0, तो सक्सेस का मैसेज आए, तो सक्सेस का मैसेज आए, एल्स एरर का मैसेज आए। तो यहां डाल देता हूं मैं एरर। अब यहां पे क्या आ गया, इसको हटा देते हैं, डेटा इंसर्टेड, और एरर में डाल देते हैं प्लीज ट्राई अगेन। तो अब अगर डेटा सबमिट हुआ परफेक्टली तो मुझे मिलेगा डेटा इंसर्टेड, अदरवाइज मुझे मिल जाएगा यहां पे प्लीज ट्राई अगेन। चलिए इधर आते हैं और इसे सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या मिला। हमें यहां पे मैसेज मिल गया डेटा इंसर्टेड। इन केस अगर मुझे इसकी वैल्यू 1 नहीं मिली, लेट से मुझे इसकी वैल्यू मिल गई 0 मिल गई, तो क्या होगा यहां पे, सबमिट। और अगर आप इधर देखेंगे तो आपको यहां पे सक्सेस में बेसिकली मिला फॉल्स। तो इसके बेस पे हम लोग अगर यहां पे कंडीशन लगाना चाहें हमारे फ्रंट एंड पे, तो वो बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे? सबसे पहली चीज, जो हमारे पास डेटा आया उसको एक बार देखते हैं। तो मैं यहां बोल देता हूं alert डॉट डेटा। एक बार देखते हैं आउटपुट, डेटा डालते हैं और इसे सबमिट करते हैं, तो हमारे पास आ गया डेटा इंसर्टेड। तो मैं यहां पे एक बार चेक करा लेता हूं इसे, और एक कंडीशन डाल देते हैं, इफ रिजल्ट डॉट स्टेटस इज इक्वल टू ट्रू। अगर ट्रू आया तो आप एक मैसेज दिखा सकते हैं, और अगर ये फॉल्स आया तो आप एक मैसेज दिखा सकते हैं, या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं। यहां पे
आपका जो मैसेज आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, देखिए वो आ रहा है आपके पास डेटा के अंदर, और सक्सेस में आपको बेसिकली ये चीज मिल रही है कि क्या हुआ। तो दो चीजें मेरे पास, एक ये है और एक ये है। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक एरर दिखाने के लिए एक ब्लॉक बना सकते हैं। लेट्स से एज्यूम ये सबमिट है, इसके नीचे ही मैं कुछ एक बटन, एक अपना कोई डिव बना लेता हूं। एक बार यहां पे एक डिव बना के देखते हैं। ये सब अगर मैं बूटस्ट्रैप से करूं तो बहुत इजी हो जाएगा मेरा, पर इशू क्या है, मैंने आपको शुरू से बताया कि जरूरी नहीं है ना कि आप जब भी कोई वेबसाइट बनाए तो उस पर बूटस्ट्रैप हो ही हो। तो मैं यही ले लेता हूं, और यहां पे बेसिकली मैं दो चीजें ले लेता हूं। एक CSS हमने कहीं लिखी थी, यहां लिखी थी, तो मैं एक डाल देता हूं इस फॉर्म के अंदर। फॉर्म टैग के अंदर ही है ना डिव हमारा, या नहीं, इसको भी अंदर ही डाल देते हैं। तो मैं इस फॉर्म टैग के अंदर, कहां गया हमारा, इसके अंदर दो क्लासेस डिफाइन करता हूं। तो हमने बोला, सॉरी, ओके, तो हमने बोला जब इसके अंदर एरर आती है वो टाइम पे कलर को कर दिया जाए रेड, और जब सक्सेस आता है तो इसके कलर को कर दिया जाए ग्रीन। ये हमने दो चीजें बना ली यहां पे। अब मैं इसी के बेस पे यहां पे पूरा का पूरा जो गेम है वो कर सकता हूं। कैसे, हम लोग यहां बोल सकते हैं, इसकी एक आईडी भी चाहिए होगी मुझे, तो मैं इसकी एक आईडी ले लेता हूं, रिजल्ट मैसेज कर देते हैं, क्योंकि रिजल्ट नाम से और भी कुछ है तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं रिजल्ट अंडरस्कोर मैसेज कर ले रहा हूं। और यहां मैं डाल देता हूं jQuery, सॉरी इसको इधर कर देते हैं, .html। इसके HTML में मैं एक स्पैन ऐड करूंगा, और इस स्पैन में क्लास लूंगा, और इस क्लास में मैं ये जो इसका सक्सेस है ये डाल दूंगा। अब देखिए सक्सेस में क्या मिलेगा, या तो आपको ट्रू मिलेगा, या तो आपको सक्सेस मिल रहा है, सॉरी क्या आ रहा था मैं खुद ही भूल गया, एक तो आपका या तो ट्रू आ रहा था या फिर फॉल्स आ रहा था। तो एक्चुअली क्लास हमें कुछ और चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे। पहले मैं एक बार इसे रन करके देखता हूँ। क्लास का नाम बेसिकली मुझे चेंज करना पड़ेगा बस, तो मैं इसको यहां डाल देता हूं, और जब भी हमारा पेज पे कोई सबमिट करता है तो मैं इस मैसेज को यहां से हटा देता हूं। चलिए चलते हैं एक बार और कुछ भी डेटा डालते हैं। डेटा आ गया मेरे पास, मैसेज इंसर्टेड, इसमें क्लास भी ऐड हुई होगी, क्लास ऐड हुई है इसमें ट्रू, तो ट्रू और फॉल्स नाम से हमारी क्लास है। तो मैं इस क्लास को चेंज कर देता हूं और इसको कर देता हूं फॉल्स, FALSE, और इसको कर देता हूं ट्रू। सबमिट। अब अगर जब भी ये सबमिट होगा तो आपका ये मैसेज ग्रीन में आ जाएगा, और अगर कुछ और चीज होगी तो ये मैसेज जो है आपका रेड में आ जाएगा। सेम टाइम पे अगर आप पेज को ये जो है इसको रीसेट भी कराना चाहें, जब आपका सक्सेस होता है तो आप वो भी करा सकते हैं। उसके लिए भी यहां पे कंडीशन लगा सकते हैं हम। क्या कंडीशन, कि इफ दिस इज इक्वल टू ट्रू। अगर ये चीज ट्रू हुई तो हम लोग यहां पे बोलेंगे कि जो हमारा फॉर्म है, ये हमारा फॉर्म है, इसके 0 इंडेक्स को जाके रीसेट कर दो। तो ये क्या करेगा, हमारा जो फॉर्म है इसको रीसेट कर देगा। एक बार ट्राई करते हैं। देखिए सक्सेस हुआ, डेटा सबमिट भी हुआ, और आपका जो फॉर्म है वो रीसेट भी हो गया। देखेंगे इधर तो ये बहुत सारा डेटा हमारे डेटाबेस की टेबल में आ गया। सो फ्रेंड्स ये बेसिकली आप यूज करते हैं जब भी आपको एजेक्स के थ्रू वर्डप्रेस पे डेटा सबमिट करना होता है। अभी सेम प्रोसेस का यूज करके आप लोगों को अगर अपने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मेन जो गेम है हमारा वो ये एक जो डेटा अपेंड कर रहे हैं और प्रोसेस और कंटेंट टाइप को फॉल्स कर दें, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फंक्शन के अंदर तो हमने कुछ ऐसा किया नहीं है, बस एक खाली ऐड एक्शन को खाली हम लेके आए हैं। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है आपको समझ आया होगा। कहीं पे फ्रेंड्स कोई भी डाउट है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा पूरी कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल अगर आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारे ये दो पेज हैं,
function.php और ये contactus.php, इन दोनों का जो सोर्स कोड है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। पूरे का पूरा वर्डप्रेस में वहां नहीं डाल रहा हूं, बस ये जो दो मेरी फाइल्स है मैं खाली इन्हीं का कोड आपको दे दूंगा, जो कोड मैंने खाली यूज करा है मेरे यहाँ पे। थैंक यू फ्रेंड्स।